नमस्कार। बिहार के विधानसभा चुनाव पर दो अहम मुद्दों पर आपसे बात करूंगा। पहला मुद्दा यह कि क्या भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर नीतीश कुमार का कद कम करने की कोशिश कर रही है, और दूसरा यह कि क्या वास्तव में चिराग पासवान के सिर पर बीजेपी का हाथ है, क्योंकि बीजेपी इससे अपने आप को अलग कर रही है। लेकिन जिस तरह से चिराग के बयान नीतीश कुमार को लेकर है, उससे यह साफ होता है कि अकेले दम पर चिराग नीतीश के खिलाफ इतने बड़े बयान नहीं दे सकते हैं। आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। अपील मेरी आपसे यही है कि कॉर्पोरेट मीडिया के मुकाबले आजाद पत्रकारिता का समर्थन करें। सत्य हिंदी की सदस्यता योजना में शामिल हो। आर्थिक भुगतान का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। बिहार का विधानसभा चुनाव बहुत दिलचस्प हो गया है। कुछ नए जो ताजा चुनावी सर्वे आए हैं, उनसे नीतीश कुमार के माथे पर जो चिंता की लकीरें हैं वो गहरी होती दिख रही हैं। अगर आप देखेंगे, जो एबीपी न्यूज और सी वोटर का फाइनल ओपिनियन पोल या सर्वे जिसे कहते हैं वो आया है, वो इस बात को कहता है कि बिहार में एनडीए सरकार की वापसी हो रही है, लेकिन जो सीटें हैं वो ज्यादा आ रही हैं बीजेपी की मुकाबले में जेडीयू के। तो इस बिहार के अंदर लोकसभा चुनाव 2019 के बाद से ही इस बात की जोरदार चर्चा है कि बिहार बीजेपी के नेताओं का एक वर्ग चाहता है कि बिहार में मुख्यमंत्री बीजेपी का हो, यहां जो भूमिका है वो बीजेपी की हो बड़े भाई के रूप में। लेकिन बीजेपी 2015 के विधानसभा चुनाव के परिणाम से इस बात को साफ समझ चुकी है कि अगर बिहार की सत्ता में भागीदारी चाहिए या बिहार की सत्ता में आपको रहना है, तो उसके लिए आपको नीतीश कुमार का साथ चाहिए ही होगा। क्योंकि 2015 के विधानसभा चुनाव में जब नीतीश कुमार बीजेपी से अलग होकर आरजेडी और कांग्रेस के महागठबंधन के साथ चुनाव लड़े थे, तो उस समय बीजेपी पूरी ताकत लगाने के बाद भी औंधे मुंह गिर गई थी, क्योंकि जो बाकी प्लेयर्स उसके साथ थे, जिसमें हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा था या एलजेपी थे, तो ये जो प्लेयर्स हैं इनकी इतनी सियासी हैसियत नहीं है कि इनके साथ मिलकर बीजेपी वहां सरकार बना सके। तो बीजेपी नीतीश कुमार की सियासी अहमियत को जानती है, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद एक नेताओं का तबका, जैसा मैंने कहा, वो चाहता है कि नीतीश कुमार के बजाय उनकी पार्टी का व्यक्ति बिहार के अंदर मुख्यमंत्री बने। तो लेकिन जैसा मैंने कहा कि 2015 का चुनाव परिणाम सामने है, उसको देखते हुए गृह मंत्री अमित शाह जब वो बीजेपी के अध्यक्ष थे तब भी और अभी भी उन्होंने इस बात को साफ किया है, और तमाम बड़े नेताओं ने साफ किया है कि बिहार के अंदर चेहरा सिर्फ नीतीश कुमार होंगे, एनडीए उनकी अगुवाई में ही चुनाव लड़ेगा। लेकिन अब बिहार बीजेपी ने एक विज्ञापन दिया है, उसके बाद फिर से इस बात को लेकर शंकाएं खड़ी होती हैं कि अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आई, जैसे मैंने आपको ओपिनियन पोल का उदाहरण दिया, अगर बीजेपी की सीटें ज्यादा आती हैं तो भारतीय जनता पार्टी दावा कर सकती है मुख्यमंत्री की कुर्सी पर। कैसे? इस विज्ञापन से इस तरह के सवाल खड़े होते हैं। ये जो विज्ञापन है ये बिहार बीजेपी की ओर से दिया गया है, फुल पेज का विज्ञापन है, और इस विज्ञापन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की आदमकद तस्वीर है। इसमें कोई परेशानी नहीं है। इसमें 4 जो गठबंधन के दल हैं, हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, बीजेपी, जेडीयू और विकासशील इंसान पार्टी, इनके प्रतीक चुनाव चिन्ह हैं, चुनाव चिन्ह दिए गए हैं, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन क्योंकि चुनाव बिहार के अंदर राज्य के मुख्यमंत्री का हो रहा है, इसलिए नीतीश कुमार की फोटो भी इस विज्ञापन में होनी चाहिए। लेकिन विज्ञापन से फोटो नदारद है, और क्योंकि जेडीयू यहां बड़ा चेहरा है, इसलिए भी नीतीश कुमार का फोटो इस विज्ञापन में होना चाहिए। लेकिन क्योंकि विज्ञापन में फोटो नहीं है, इसलिए इस बात को कहने में गुरेज नहीं होना चाहिए कि बीजेपी यह बताना चाहती है कि यहां एनडीए का मतलब सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एनडीए का मतलब सिर्फ बीजेपी है, और यह क्यों ना कहा जाए कि यह नीतीश कुमार के सियासी कद को कम करने की एक कोशिश है। और अगर इस तरह की कोशिश बीजेपी की ओर से हो रही है,
तो जेडीयू के रणनीतिकारों को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पूरी तरह अलर्ट हो जाना चाहिए। उन्हें इस बात को समझ लेना चाहिए कि आने वाला वक्त उनके लिए मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि अगर बीजेपी ज्यादा सीटें लेकर आती है तो वो मुख्यमंत्री पद पर दावा करेगी। भले ही वो आज कई बार इस बात को कह रही है कि मुख्यमंत्री तो नीतीश कुमार ही होंगे, भले ही सीटें बीजेपी की भी ज्यादा आए। तो इसको लेकर जेडीयू और नीतीश कुमार को अलर्ट होने की जरूरत है। इसको लेकर आरजेडी ने भी तीखा तंज किया है। आरजेडी ने भी इसी बात को कहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री का चुनाव हो रहा है, प्रधानमंत्री का नहीं, जिस तरह के ये विज्ञापन सामने आया है। तो इसके अलावा अब दूसरी बात जो है, जिसमें चिराग पासवान बहुत तीखे हमले नीतीश कुमार पर कर रहे हैं। एक चुनावी सभा में उन्होंने कह दिया कि नीतीश सरकार में हुए तमाम तथाकथित घोटालों की जांच कराई जाएगी और इन घोटालों की जांच करा के जेल भेजा जाएगा, चाहे कोई अफसर हो इनमें लिप्त या चाहे मुख्यमंत्री क्यों ना हो। एक बात समझिए कि नीतीश कुमार बहुत पुराने सियासतदान हैं। वो बीजेपी के साथ एनडीए में रह भी चुके हैं और एनडीए को छोड़ भी चुके हैं। तो कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इतना जरूर जानती है कि कल के दिन अगर मुख्यमंत्री पद को लेकर कोई अनबन होती है या किसी और मसले पर कोई अनबन होती है तो नीतीश उन्हें छोड़कर जा सकते हैं। ऐसी स्थिति में बिहार की सत्ता में बने रहने के लिए बीजेपी नीतीश की हर मांग को मानने के लिए मजबूर है, उस स्थिति तक जब तक वो वहां तक ना पहुंच जाए कि वो एलजेपी का साथ लेकर वहां सरकार बना सके, जिसकी संभावनाएं कम दिखती है, क्योंकि एलजेपी को सर्वे में भी 0 से 5-6 सीटें आने के बीच की बात कही जा रही है। तो ऐसे में चिराग पासवान इतने बड़े हमले लगातार जो कर रहे हैं, या वो ये कह रहे हैं कि चुनाव के बाद बीजेपी एलजेपी की सरकार बनेगी और अगर जेडीयू के नेता नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने तो उनकी पार्टी यहां विपक्ष में बैठ जाएगी। तो इसको लेकर सवाल ये खड़ा होता है कि बीजेपी साफ क्यों नहीं कर देती कि वो एनडीए से बाहर है। एलजेपी, चिराग पासवान का एनडीए से कोई संबंध नहीं, वो कहते हैं बिहार एनडीए से कोई संबंध नहीं है। लेकिन अगर नीतीश कुमार कल के दिन मुख्यमंत्री बन जाते हैं चुनाव के बाद, तो एलजेपी अगर विपक्ष में बैठ जाएगी तो फिर एलजेपी कहां हुई। और केंद्र में अगर मंत्री पद की जो चर्चा चल रही है, क्योंकि रामविलास पासवान जी का निधन हो गया है, उसके बाद अगर चिराग को केंद्रीय मंत्री का पद मिलता है तो ये तो कोई समीकरण नहीं बैठेगा। और जिस तरह से वो लगातार चैलेंज कर रहे हैं कि नीतीश कुमार के बस की कोई काम नहीं है, पिछले 15 सालों में नीतीश कुमार के शासन में कोई काम नहीं हुआ, जेडीयू के कैंडिडेट को एक भी वोट न मिले, वो हर उस सीट पर जहां जेडीयू का कैंडिडेट है वहां अपने उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं। तो ये जो सियासी गोलबंदी है या ये जो सियासी गणित है, इस सियासी गणित का क्या मतलब है? आप बीजेपी के साथ हो, एनडीए के साथ हो, लेकिन जेडीयू के खिलाफ हो, कहते हो कि जब जेडीयू की सरकार बनेगी तो हम विपक्ष में बैठ जाएंगे। तो ये बहुत बड़ा सवाल है और इसके पीछे की जो मैं गणित समझता हूं कि इतना आसान नहीं है किसी राज्य के मुख्यमंत्री या अपने जो एनडीए में जो है उनके नेता के खिलाफ इतने बड़े बयान दे देना कि आपको अगर हमारी सरकार बीजेपी एलजेपी की सरकार बन भी जाएगी और आपको जांच करा के जेल भी भेज देंगे। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या कहीं ना कहीं बीजेपी का इशारा का हाथ या इशारा चिराग पासवान के साथ है, उनका सपोर्ट है। क्योंकि बिहार में कई जगहों से इस तरह की खबरें आ रही हैं कि जहां पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है गठबंधन में, वहां तो एलजेपी है नहीं, वहां एलजेपी का सपोर्ट बीजेपी को मिल रहा है, और जिन सीटों पर जेडीयू है वहां बीजेपी के लीडर बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है और उनकी कोशिश यह है कि नीतीश कुमार का सियासी कद जो हो वो बीजेपी से कम हो, जिससे मुख्यमंत्री पद पर दावा किया जा सके। इस तरह की खबरें, रिपोर्ट्स बिहार के लोगों की ओर से मिल रही है। तो नीतीश कुमार को बहुत अलर्ट रहने की जरूरत है। पुराने राजनेता हैं नीतीश कुमार, पिछले वोटों में उनका एक अच्छा जनाधार है, आधार है और अकलियतों का भी सपोर्ट उन्हें मिलता रहा है। तो देखना यह होगा कि चिराग पासवान के सियासी हमलों से, तेजस्वी यादव की रैलियों में उमड़ती भीड़ से, और सबसे पहले बीजेपी का जिस तरीके से जो ये विज्ञापन का मसला सामने आया है, जो बीजेपी की कहीं कोई ऐसी रणनीति है तो उसको लेकर भी नीतीश कुमार को आने वाले दिनों में बीजेपी की ओर से चिराग पासवान पर हमले करवाने पड़ेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कहलवाना पड़ेगा कि एलजेपी का एनडीए से कोई संबंध नहीं है, जिस तरह अभी तक वो बाकी बीजेपी के नेताओं से कहलवा चुके हैं। तो ये बहुत
गंभीर मुद्दा है, अहम मुद्दा है और देखना होगा कि नीतीश कुमार इस पूरी जो गणित है उससे वो अपने आप को कैसे बचा पाते हैं, क्योंकि चिंता की बात उनके लिए जरूर है। कुछ सर्वे में यह भी कहा गया है कि जैसे लोकनीति CSDS का सर्वे था उसमें कहा गया था कि नीतीश कुमार से लोगों में नाराजगी बढ़ी है पिछले विधानसभा चुनाव के मुकाबले। तो नीतीश कुमार को कई फ्रंट पर एक साथ लड़ना है, पूरा सियासी अनुभव झोंकना है और ये उनको प्रधानमंत्री से साफ करवाना पड़ेगा कि एलजेपी का वोट कटवा का रोल है जो अभी तक वो बाकी नेताओं से साफ करवा पाए हैं, वरना जो सियासी नुकसान जेडीयू के उम्मीदवारों को एलजेपी पहुंचाएगी और उसका फायदा पूरी तरह निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। जेडीयू को मिलना मुश्किल है क्योंकि एलजेपी की जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं वो एनडीए में होने के साथ और जेडीयू के खिलाफ होने के साथ बीजेपी से उनकी सिंपैथी है। तो बिहार का विधानसभा चुनाव पूरी तरह सियासी चुनाव दिलचस्प हो गया है और उसके हर पहलू पर आपसे बात होती रहेगी। सत्य हिंदी पर आपको वीडियोस और स्टोरीज इसकी मिलती रहेंगी। आप हमें सपोर्ट अपना देते रहिएगा। धन्यवाद। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।